हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। इस साल भी इनके आने की प्रबल चांसेस है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए। चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जरूर से उसे देखिए, अभी जा करके देखिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। बताइए, अगर किसी सेट पर हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया है तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? यदि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो अर्थात स्वतुल्य हो, और वो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो यानी कि सममित भी हो, और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो यानी कि संक्रमक भी हो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक, ये तीनों क्वालिटी अगर उस रिलेशन के पास है तो वो रिलेशन उस सेट में कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, जिसकी चर्चा डिटेल में हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो इसलिए हम उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये प्रॉब्लम्स देखिए, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आर और एस दो रिलेशन है, किसी सेट एक्स में डिफाइंड है दोनों, और दोनों के दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात आर भी इक्विवेलेंस रिलेशन है और एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको सिद्ध करना है कि दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि आर इंटरसेक्शन एस भी उसी सेट एक्स में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये प्रूफ करना है। सो देखिए, क्योंकि आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब आर भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और एस भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब एस भी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इन सभी बातों का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, हमें जिसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है इस एक्स में, जिसको हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, आर इंटरसेक्शन एस को दिखाना है ना, तो आर इंटरसेक्शन एस को आपको दिखाना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है और वो ट्रांजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आर इंटरसेक्शन एस रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको समझ में आना चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले, सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आर इंटरसेक्शन है, इसको हम रिफ्लेक्सिव दिखाना चाहते हैं। हमें यह पता है कि सर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, अर्थात वो रिफ्लेक्सिव है। तो क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव है, आर स्वतुल्य है ना, आर स्वतुल्य है, इसीलिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए कौन सी बात सच होगी? ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। क्यों? आर स्वतुल्य, स्वतुल्य मतलब कोई एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, खुद से रिलेशन रखेगा। तो फॉर इच ए बिलोंग्स टू एक्स ऑलवेज ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। ओके, अरे एस भी तो स्वतुल्य है, चलिए देखते हैं। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए बिलोंग्स टू आर तथा ए बिलोंग्स टू एस भी तो होगा, क्योंकि एस भी तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन के होने के नाते वो रिफ्लेक्सिव है, और इसलिए ए बिलोंग्स टू एस भी होगा। तो सर जब ए आर में भी है, ए एस में भी है, तो अतः प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए बिलोंग्स टू, देखो ना इंटरसेक्शन में कौन सी चीजों को आप लेते हो जो एक में भी हो और दूसरे में भी हो, तो आर इंटरसेक्शन एस लिख सकते हो आप, क्योंकि ए आर में भी है और एस में भी है। तो अब देखो ना, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए ए स्वयं से संबंधित है। ठीक है, किस रिलेशन के द्वारा? आर इंटरसेक्शन एस रिलेशन के द्वारा। इसलिए साबित हो गया कि आर इंटरसेक्शन एस एस एक्स में स्वतुल्य है यानी रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर होगा, बहुत इजी है, कठिन तो है नहीं ये। चलिए अब हम दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे सर। दूसरा जो है वो है आर इंटरसेक्शन एस सम्मित है। सम्मित, सम्मित कैसे दिखाएंगे बाबा? देखिए, आर इंटरसेक्शन एस को सम्मित दिखाने के लिए आप ये देखिए कि आप देखो ना, चूंकि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए वो सम्मित है यानी सिमेट्रिक है। सम्मित यानी सिमेट्रिक, किसमें? एक्स में। सो आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि आर और एस दोनों ही कैसे हैं? सिमेट्रिक है यानी सम्मित है,
इसलिए जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, पहले मैं ना मान लेता हूँ यहाँ पे, ये मान लेता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन है। सबसे बढ़िया यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, ए बी बिलोंग्स टू क्या मान लेता हूँ, आर इंटरसेक्शन है। तो उससे क्या होगा, ए बी जो होगा वो आर में भी होगा और ए बी जो होगा वो एस में भी होगा, क्योंकि हमने उसको इंटरसेक्शन में माना हुआ है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। चूंकि चूंकि आर और एस दोनों ही कैसे हैं सर, दोनों ही सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जब कभी ए बी आर में होगा तो बी ए भी आर में होगा। सिमेट्री की प्रॉपर्टी है, पलट देते हैं इसको। जब कभी ए बी से रिलेशन रखेगा तो वही रिलेशन बी भी ए से रखेगा, और तथा ए बी बिलोंग्स टू एस, तो इसको पलट देते हैं बी ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब चूंकि बी ए तो सर आपको आर में भी दिख रहा है सर, बी ए आपको एस में भी दिख रहा है सर, इसका मतलब बी ए आपको दोनों में दिखना चाहिए, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में दिखना चाहिए। ठीक है, कहानी कितनी बढ़िया है। सबसे पहले ए बी को आपने किस में माना, आर इंटरसेक्शन एस में माना, वहीं से चालू कीजिए। देखो ना आपका टारगेट क्या है, आपने ए बी को कहाँ माना था, आर इंटरसेक्शन एस में माना था, और दिखा कहाँ दिया, मतलब दिखा उसी में दिया। ए बी को माना था आर इंटरसेक्शन एस में, और आपने बी ए को दिखा दिया आर इंटरसेक्शन एस में। तो देख रहे हैं आपने कि ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया ना। ए बी लिया था मैंने आर इंटरसेक्शन एस में और बी ए दिखा दिया, तो सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी यहाँ सिद्ध हो गई कि ये इसकी यात्रा थी। कैसे इसकी, आपने इसे आर इंटरसेक्शन एस में माना, जिससे ए बी बिलोंग्स टू आर भी हो गया, ए बी बिलोंग्स टू एस भी हो गया। आर और एस दोनों सिमेट्रिक है क्योंकि, इसलिए जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एस होगा तो बी ए बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। अब बी ए बिलोंग्स टू आर भी है, बी ए बिलोंग्स टू एस भी है, तो दोनों कंबाइन करोगे तो बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हो गया। और इसीलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ, थ्योरम का स्टेटमेंट आप देख चुके हैं, और इसीलिए आपने यहाँ पे ये दिखा दिया कि जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस लोगे तो आपको ये सिद्ध हो जाएगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, है ना, और इसलिए आर इंटरसेक्शन एस एक्स में सम्मित होगा। हे भगवान, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब तीसरा क्या दिखाएंगे वो बताइए। तीसरा, तीसरा बच गया है, तीसरा है ट्रांजिटिव। तीसरा दिखाएंगे कि आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव है, यानी कि संक्रमक है। ये हम शो करेंगे, ट्रांजिटिविटी ऐसे भी आप लिख सकते हो, प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ठीक है, सो अब देखिए, अपन मान लेते हैं कि चलो मान लिया कि ए बी और बी सी दोनों के दोनों हैं आर इंटरसेक्शन एस में। इसका अर्थ क्या हुआ सर कि ए बी और बी सी दोनों हैं आर में भी, और ए बी और बी सी दोनों हैं एस में भी, क्योंकि आपने उनको एस आर इंटरसेक्शन एस में माना है। अरे आर तो एक्स में इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका अर्थ यह है कि आर ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा। अब लिखेंगे चूंकि आर ट्रांजिटिव है सर, ट्रांजिटिव यानी संक्रमक है सर, संक्रमक है सर, अतः इसलिए जब कभी ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर होगा तो संक्रमकता की परिभाषा क्या है सर, इफ ए रिलेट्स टू बी, बी रिलेट्स टू सी, देन ए रिलेट्स टू सी, दैट इज ए सी बिलोंग्स टू आर। तथा एस भी तो संक्रमक है, एस भी तो संक्रमक है। इसलिए जब कभी ए बी बिलोंग्स टू या ए बी बी सी बिलोंग्स टू एस, ठीक है, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू एस होगा। ये दोनों जब आर में होंगे तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा, और ये दोनों जब एस में होंगे तो ए सी बिलोंग्स टू एस होगा। अब ए सी बिलोंग्स टू आर भी दिख रहा है, ए सी बिलोंग्स टू एस दिख रहा है, अतः ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू एस, इट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ओके, सो आप ये वाली लाइन को पकड़ो, शुरुआत वाली और अंतिम वाली, आपका रिजल्ट आपके हाथ में। देखो
ए बी बी सी बिलोंग्स टू आपने क्या माना, आर इंटरसेक्शन एस माना, और आपको रिजल्ट क्या मिला, ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ए बी बी सी ए सी, इसका मतलब ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी हमको आर इंटरसेक्शन एस में भी नजर आने लगी है। सो अतः आपने ये सिद्ध किया कि जब कभी ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एट इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। क्योंकि अब सुनिए, अब आपने आर इंटरसेक्शन एस को रिफ्लेक्सिव दिखा दिया था, इसके पहले मैं उसको मिटा दिया, और आपने सिमेट्रिक दिखा दिया, आपने ट्रांजिटिव दिखा दिया। इसका अर्थ ये है कि आर इंटरसेक्शन एस भी एक्स में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इस तरीके से एक क्वेश्चन बन गया, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मिटाने में मेरे को समय लगता है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत बार आया हुआ है, और वो ये है कि देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यदि आर किसी सेट यानी समुच्चय है ना, किसी सेट ए में एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध हो, तो हमें दर्शाना है कि उस रिलेशन का इन्वर्स यानी कि आर इन्वर्स भी उसी सेट ए में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये हमें सिद्ध करना है, इसका प्रूफ चलिए देखते हैं। बहुत बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सो देखिए ध्यान से कि हमें ये दिखाना है कि आर इनवर्स ए में इक्विवेलेंस रिलेशन है, और दिया क्या है, आर ए में इक्विवेलेंस रिलेशन है पहले से, ठीक है। तो हम उसके इक्विवेलेंस होने का बहुत यूज करेंगे, और आर इनवर्स को हम इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आर इनवर्स रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, स्वतुल्य ये दिखाना पड़ेगा। शुरुआत तो आपको आर से करनी पड़ेगी, क्योंकि गिवन तो आपको ये है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, आर की बातें दी गई हैं, तो इस्तेमाल शुरुआत आप आर से ही करोगे। तो चूंकि आर ए में इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव है यानी स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अतः ए के सारे एलिमेंट्स स्मॉल ए के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि क्योंकि आर ए में स्वतुल्य और स्वतुल्य ने रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव यानी कि जब ए के सारे एलिमेंट्स खुद से ही उस रिलेशन द्वारा संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। ए बिलोंग्स टू आर। अब सर जब ए बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों को पलटो तो बोलोगे सर पलटने पे तो वही आएगा क्योंकि ए है, लेकिन पलट इसलिए रहे हैं सर क्योंकि पलटने से डेफिनेशन बनेगी आर इनवर्स की, ठीक है। पलटने पर आपको सेम इसलिए दिख रहा है क्योंकि सेम एलिमेंट है, वही दिख रहा है, लेकिन हम आर इनवर्स बनाने के लिए इसको ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम पलटे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आर इनवर्स की परिभाषा से। बिकॉज आर इनवर्स की परिभाषा क्या है, जब कभी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, पलट जाता है उसमें। सो आप देखें ना कि आपको नतीजा क्या मिला, अतः आपने पाया कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इट इम्प्लाइज दैट, है ना, हमने पाया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, हमने देखा कि ए बिलोंग्स टू क्या दिख रहा है आपको, आर इनवर्स, आर इनवर्स है ना, ये इम्प्लाइज दैट के यहाँ साइन नहीं लगाएंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स। इससे साबित होता है कि आर इनवर्स भी क्या है, एक्स में रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य, ठीक है। यानी ए के सभी एलिमेंट्स के लिए ए खुद से संबंधित है, रिलेशन आर इनवर्स। और ये देखिए आपने दिखाया है, ये और ये लाइन को कंबाइन किया हमने इसकी मदद से, आर के रिफ्लेक्सिव होने की मदद से हमने काम किया है। चलिए अगला काम दिखाते हैं अब आपको। दूसरा क्या है, अब हमको दिखाना पड़ेगा आर इनवर्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अर्थात सममित, और इसमें आर के सममित होने का इस्तेमाल करना है सर। चलिए अपन मान लेते हैं, मान लो ए बी बिलोंग्स टू आर,
तो इसका मतलब क्या है कि बी ए बिलोंग्स टू हो जाएगा आर इनवर्स, काय को बाबा आर इनवर्स की परिभाषा से, आर इनवर्स की परिभाषा से, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि 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 आर क्या है, सममित है, क्योंकि आर सममित है, इसलिए जब कभी ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए बिलोंग्स टू भी तो आर होगा ना सर। देखिए यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर हुआ तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आर इनवर्स की डेफिनेशन ये कहती है कि जब कभी दिस 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 दैट बिलोंग्स टू आर तो दैट दिस बिलोंग्स टू आर इनवर्स, है ना भाई। ए बी बिलोंग्स टू आर जब होगा तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स होगा। यहाँ आर इनवर्स की परिभाषा का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे देखो ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर, यहाँ पे क्या हुआ है, आर के सिमेट्रिसिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो आप लिखना यहाँ पे, क्योंकि आर क्या है, सममित है, आपने यहाँ लिख दिया वैसे। चलिए, अब बी ए बिलोंग्स टू आर हो गया, अब फिर ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। तो यहाँ से क्यों हुआ, अब लोग सर आप ये कर क्यों रहे हो? एक्चुअली क्या है, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स था, तो आर इनवर्स को सिमेट्रिक शो करने के लिए मेरे को ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स शो करना था। ये यहाँ से इसका लिंक जोड़ने की कोशिश करो। ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर, आर सममित है, और जब बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, फिर आर इनवर्स की परिभाषा का इस्तेमाल हुआ है, आर इनवर्स की परिभाषा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सो अब आपने क्या दिखाया बताइए? था आपने दिखाया कि जब कभी ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी बी ए बिलोंग्स टू, आपने आर इनवर्स देखा, बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स आपने देखा, और आपने पाया कि सर ए बी बिलोंग्स टू भी तो आर इनवर्स होता है, ये देखो दिखाया आपने, है ना। अतः क्या सिद्ध हो गया भैया यहाँ से? अतः यहाँ से ये सिद्ध हो गया कि आर इनवर्स भी सममित है। अतः आर, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अतः आर इनवर्स ए में क्या है, सममित है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर लिए तो बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो गया, क्यों? आर इनवर्स की डेफिनेशन से। ये हमारा एक लिंक जोड़ने का काम करेगा आगे। अब मुझे बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स मिल चुका है, तो आर इनवर्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए मेरे को ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स शो करना पड़ेगा। कैसे? आर के सिमेट्रिसिटी का यूज कीजिए। ए बी बिलोंग्स टू आर होने से बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, क्योंकि आर सिमेट्रिक है, और बी ए बिलोंग्स टू आर है तो ए बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा, आर इनवर्स की डेफिनेशन का इस्तेमाल करके। अब ये लिए थे, ये मिल गया, सिद्ध हो गया, आर इनवर्स सिमेट्रिक है। तीसरा क्या है सर? तीसरा भी बता दीजिए। तीसरा क्या होगा? तीसरा अब हमको दर्शाना पड़ेगा आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव। आर इनवर्स इज ट्रांजिटिव यानी आर इनवर्स क्या है? संक्रामक है, संक्रामक, संक्रामक, ठीक है। तो ये कैसे शो करेंगे अपन देखते हैं। इसमें मान लेते हैं, चलिए ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर मान लेते हैं, तो आर इनवर्स की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा बताओ भला? बी ए सी बी बिलोंग्स हो जाएगा आर इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ आर इनवर्स। आर इनवर्स की परिभाषा से बी ए सी बी हो जाएगा बिलोंग्स टू आर इनवर्स। चलिए, अब चूंकि अब चूंकि अब क्योंकि क्योंकि आर जो है वो ए में क्या है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, आर ए में ट्रांजिटिव है, अतः जब कभी आपने लिया ना ए बी बी सी, तो ए बी बी सी बिलोंग्स टू, जब कभी आप आर लेंगे तो ए सी बिलोंग्स टू भी आर हो जाएगा। और ए सी बिलोंग्स टू आर अगर हो गया, क्यों ये हुआ? क्योंकि आर ए में ट्रांजिटिव है, तो ए बी बी सी जब कभी आर में बिलोंग करेगा तो ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, और ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाने से सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स क्यों? फिर हम इस्तेमाल किए किससे? आर इनवर्स की परिभाषा से। ये आप साइड में लिखना, लेकिन मैं नीचे लिख दिया हूँ, शायद आपको साइड वाला नजर आए ना आए, कैमरे में शायद दिखाई दे ना दे। सो आप आर इनवर्स की परिभाषा से ये लाइन आप बगल में लिखिएगा, ठीक है। सो आपने क्या दिखाया, देखिए आपने क्या दिखाया, मैं फाइनल लाइन यहाँ पे लिखता हूँ। आपने दिखाया, देखो ना, बी ए और सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स लेके हम चले थे यहाँ पे, क्योंकि ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर माना था, जैसे बी ए सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स हो गया था, और फाइनल रिजल्ट में आपने सी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स दिखा दिया। तो आपने ये दिखाया फाइनली कि सर बी ए सी बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स इम्प्लाइज दैट बी ए
इसको मैं आगे पीछे करके लिखता हूँ ना, BACB, उसको मैं आगे, क्योंकि देखो वो बन नहीं पा रहा है, यानी इसमें देखो ना आर आर ट्रांजिटिव होता तो ABBC, यानी पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला वाला कोऑर्डिनेट सेम होता था, तो पहला वाला यानी कि ये वाला और ये वाला बचता था, तो ऐसे ही लिखे थे। तो यहाँ पे वैसे लिखने के लिए देखो CBBA, मतलब मेरे को CB पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, CBBA बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो क्या बचेगा, CA बचेगा, तो CA बिलोंग्स टू आर इनवर्स। ठीक है, अतः आर इनवर्स भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, आर इनवर्स ट्रांजिटिव होगा। और आर इनवर्स क्योंकि रिफ्लेक्सिव दिखा दिए, सिमेट्रिक दिखा दिए, ट्रांजिटिव दिखा दिए, इसलिए आर इनवर्स भी ए में इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये प्रूफ आपका कंप्लीट हो जाए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं तो भरपूर कोशिश करता हूँ वीडियो को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने का, और अच्छे से समझ में आए आपको ऐसा बनाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। और एग्जांपल्स आप इसके क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करके देखेंगे, कहीं भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखो रिलेशंस के बारे में जितना पढ़ना था अपन ने पढ़ लिया, इक्विवेलेंस रिलेशन के कल भी बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, आज भी 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैपिंग स्टार्ट करेंगे, मैपिंग या फिर फंक्शन भी हम उसको कहते हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, काफ़ी बेसिक जानकारी होगी। आप सभी को वो वीडियो जरूर देखना है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना है, सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो मेरे अपलोड करते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप हंसते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।